नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके सामने पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प लेकर आई हूँ। इसका हमने आधा अभ्यास पढ़ लिया था कल के वीडियो में। आज हम उसका बाकी का जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे। आशा आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेज दिया कीजिए। जितने भी लोग सब्सक्राइब करते हैं कृपया करके नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए ताकि मेरा वीडियो समय पे आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं। कल हमने देखा था स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य जो है खराब होने के कारण उसको वायु परिवर्तन के लिए बोला गया था और वह दार्जिलिंग चले गए थे। वहाँ उनको समाचार मिलती है कि कोलकाता में प्लेग नामक जो बीमारी है वह अत्यधिक फैल चुकी है और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह सुनते ही वह वापस कोलकाता आ गए थे और जनसाधारण को सावधानी बरतने का उपदेश दिया था। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने क्या किया, अपने साथ सभी सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग जो थे उनको लेकर वह उन रोगियों की सेवा करने शुरू कर दिए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भाग रहे थे। वह बीमारी इतनी फैली थी कि वहाँ भय का आतंक फैला हुआ था और स्त्री पुरुष जो हैं अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के लिए इधर उधर जाना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया। ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज थे उन्होंने इस संबंध में एक कठोर नियम जारी कर दिया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इससे लोग जो हैं वह क्या थे, असंतोष नजर आ रहे थे। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। ऐसी परिस्थिति का सामना करने की एक बड़ी चुनौती जो है स्वामी जी के सामने खड़ी थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। इसमें कितने धन की आवश्यकता होगी और वह धन हम कहाँ से लाएंगे, इसकी चिंता करते हुए एक गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी जी रुपए कहाँ से आएंगे? वह कहते हैं कि स्वामी जी रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। उनके प्रश्न का स्वामी जी उत्तर देते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मठ के लिए जो हमने जमीन खरीदी थी वह बेच देंगे। स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। वह कहते हैं कि स्त्री पुरुष जो है हमारे सामने ही असहनीय अर्थात सहन ना कर सकने वाले दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे क्या? हम सन्यासी हैं, यदि आवश्यकता होगी तो फिर से हम वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा और भिक्षा में जो हमें प्राप्त होता है अन्न और खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र, वह हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की। स्वामी जी ने क्या किया, एक बड़ी सी जमीन को किराए पर ले ली और वहाँ पर एक कुटिया का निर्माण किया। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्ता गण सेवा कार्य में रत हुए। असहाय प्लेग के मरीज जिनकी सहायता कोई नहीं कर सकते थे, ऐसे मरीज वहाँ पर आकर रहे और उत्साही गण उनके सेवा कार्य में लग गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। स्वामी जी खुद वहाँ पर रहकर उनकी सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह में सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। औषधियों का वितरण करना और दरिद्र नारायणों की उत्साह सेवा करने के लिए सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीवन तत्र शिवा मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। वह सबको शिक्षा देने लगे। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र द्वारा विवेकानंद जी मृत्यु की परवाह न करते हुए स्वदेशियों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। किस तरह नर को नारायण मानकर उनकी सेवा करना चाहिए। जिनडोम चंडाल मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे। जिनडोम चंडाल से मोची
आदि से जो मोची जाति के होते हैं उनसे सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के लोग क्या करते थे, घृणा करते थे। स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। जिनसे सभी लोग घृणा करते थे उन्हीं को मेरे भाई कहकर स्वामी जी ने अपने हृदय से लगाया। डोम भारतवर्ष के एक अनुसूचित जाति, कभी ये लोग ही शमशान में चिता जलाने का काम करते थे। डोम वो लोग हैं जो कभी चिता जलाने का कार्य किया करते थे। तो ये हमारा पार्ट 2 प्रेरणा के पुष्प जो है ख़त्म होता है। अभ्यास और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।